हेलो एवरीवन, आई एम अलकमा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट जीएमसी सिंधुदुर्ग। सो गाइज, अभी नीट के सारे प्रोसेस ख़त्म हो चुके हैं। आई मीन जो भी एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। अभी जो स्टेज चल रहा है वो है एडमिशन प्रोसेस का, काउंसलिंग का। तो फिलहाल इस वीडियो में महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है या फिर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है एडमिशन के टाइम पे देने पड़ते हैं। क्योंकि आपने इतनी साल भर पूरी मेहनत कर ली, अगर आपके एक भी डॉक्यूमेंट जो महाराष्ट्र स्टेट ने मतलब एमयूएचएस की वेबसाइट पे जो भी मेंशन है, अगर आपने एक भी डॉक्यूमेंट उसमें से मिसिंग कर दिए तो आपके एडमिशन भी कैंसिल हो सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, सारे ही डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से एक फ़ाइल में सबको रखना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से रखना है, जो नहीं है उनको जो बनवाने उनको बनवाना है। तो फ़िलहाल मैं तो सिंधुदुर्ग में मेरा एडमिशन हुआ है, तो मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको बताने वाला हूँ कि मेरे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे। और वो वैसे मैक्सिमम जो कॉलेजेस के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं, एक ही दो डॉक्यूमेंट वेरी करते हैं। और आपको जो एग्जैक्ट जो अलॉटमेंट लेटर आएगा आपको कॉलेज का, तो आप वो कॉलेज की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं। लेकिन मैं जो सारे डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो आपको 100% लगने वाले। तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सो फर्स्ट इज़ नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। आपको नेशनैलिटी सर्टिफिकेट में वो डॉक्यूमेंट शो करना है जिस पे इंडियन लिखा हो। इसमें आप पासपोर्ट भी शो कर सकते हैं, आधार कार्ड भी शो कर सकते हैं और डोमिसाइल भी शो कर सकते हैं। तो नेशनैलिटी सर्टिफिकेट में आपको वही डॉक्यूमेंट शो करना है जिस पे इंडियन लिखा हो। उसके बाद आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये तो कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट में एडमिशन लेना है या फिर जो भी स्टेट में एडमिशन लेना है वो स्टेट की डोमिसाइल आपके पास होनी चाहिए, ये कंपलसरी रहती है। इसके बाद आता है एसएससी एंड एचएससी की मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट। एसएससी की आपको 10th और 12th में दो दो सर्टिफिकेट मिली होगी। उसमें एक मार्कशीट रहती है और एक पासिंग सर्टिफिकेट रहती है। पासिंग सर्टिफिकेट जो रहती है उस पर आपको डेट ऑफ बर्थ भी नीचे मेंशन हुआ मिला पड़ेगा। तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट दोनों अपने पास रखनी है। उसके बाद आता है नीट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी आपने फॉर्म फिल किया होगा उसको भी आप अच्छे से मतलब रखे रहें, क्योंकि मेरा एंड टाइम में क्या हुआ था, मैं नीट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भूल गया था। तो लास्ट टू लास्ट मुझे वापस से डाउनलोड करना पड़ा था। तो आपको ये नहीं करना, आपको उसको अच्छे से अभी से रख लेना है। उसके बाद नीट का एडमिट कार्ड, और जो एडमिट कार्ड जो आपने एग्ज़ाम हॉल में लेके गए तो वो भी रखना है आपको प्रिजर्व करके अभी भी। और उसके बाद आपको नीट का एडमिट कार्ड, नीट की मार्कशीट जो भी डिस्प्ले हुई होगी आपको वो भी लेना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप महाराष्ट्र की वेबसाइट पे जो आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरे हैं और तो आपको एक प्रिंट आउट मिला होगा वो भी आपको रखना है, जिसमें पेमेंट वगैरह मेंशन किया हुआ होगा। उसके बाद जैसे ही आपका अगर एडमिशन होता है तो कॉलेज एक अलॉटमेंट लेटर रिलीज़ करेगा एमयूएचएस की वेबसाइट पे, तो आपको वो भी डाउनलोड करके लेके जाना है। उसके बाद आता है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। देखो यार, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको जो भी डॉक्टर से बनवाएंगे वो मिनिमम एमबीबीएस होना चाहिए। और आपको ऐसे ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट रहते जो लेटर हेड रहता है उस पर बस सिर्फ टाइप करवा लेते हैं कि हाँ ये मेडिकली फिट है। तो ये सर्टिफिकेट आपको मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में रिजेक्ट कर देंगे, नहीं लेंगे। वो एक जो फॉर्मेट दिया रहेगा एमयूएचएस की वेबसाइट पे, आपको वही फॉर्मेट में टाइप करवा के फिर उस पर डॉक्टर की सिग्नेचर लेना है। तो मेडिकल फिटनेस आप स्पेशली मतलब इस पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इस पे ध्यान नहीं देते, वो ऐसे ही लिखवा के ले आते हैं। तो आप जो फॉर्मेट रहेगा वही फॉर्मेट में बनवाना लेटर हेड पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। उसके बाद आपकी कॉलेज की लीविंग सर्टिफिकेट, स्कूल की लीविंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपका गैप है जो भी 1 साल 2 साल, तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनवानी है। गैप सर्टिफिकेट में आपको कुछ नहीं करना, 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर पे टाइपर से टाइप, जो भी टाइपर रहेगा उसे आपको टाइप करवाना है और उसको नोटरी करवा लेना है। तो वो है गैप सर्टिफिकेट। और है, अगर आपका माइग्रेशन है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और आपके पास आधार कार्ड और कोविड की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, इस साल का नहीं पता बट पिछले साल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगी थी, तो कोविड की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वो किसके लिए एप्लीकेबल रहता है, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट को देना रहेगा जिनका एडमिशन हुआ होगा NT1 NT2 NT3
वीजे एंड ओबीसी कोटा से, उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना रहेगा। उसके बाद डिफेंस सर्टिफिकेट, अगर जो भी मतलब जो भी कोटा से आप एडमिशन लेंगे वो कोटा की आपको सर्टिफिकेट, सपोज ईडब्ल्यूएस से आपका एडमिशन हुआ तो आपको ईडब्ल्यूएस लगेगा, डिफेंस से हुआ तो D1 D2 D3 जो भी डिफेंस कैटेगरी से आपका एडमिशन हुआ है वो सर्टिफिकेट आपको दिखानी पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो न्यू रहते हैं, मतलब उनके बैकग्राउंड में कोई नहीं रहता, उनको उतना आइडिया नहीं रहता, तो अगर आपका ओबीसी वगैरह ऐसा कोई रिजर्व कैटेगरी रहता है तो कुछ सर्टिफिकेट जो रहती हैं उनको वैलिडेट करवाना पड़ता है। तो अगर आपकी जो भी सर्टिफिकेट है अगर आप उसको वैलिडिटी मतलब वैलिडेट करवाना पड़ता है, तो अगर वो वैलिडेट नहीं है तो आप उसको पहले करवा लें वैलिडेट, क्योंकि एंड टू एंड कुछ ऐसी सर्टिफिकेट रहती है जिनको बनने में टाइम लगता है। तो अगर आप सोचें जैसे 1-2 दिन बचा है, फिर अभी आपको याद आ रहा है कि नहीं ये वाली सर्टिफिकेट नहीं बनी, ये नहीं बनी, तो कुछ ऐसी सर्टिफिकेट रहती है जिनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो लास्ट में आपको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी रखने हैं। और ईडब्ल्यूएस या जब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो इनकम सर्टिफिकेट भी लगती है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो रहती है आपको एवरी ईयर न्यू बनानी पड़ेगी। तो अगर आपको अगर आप रिपीटर्स हैं, आपकी पिछली साल की बनी है तो आप वो नहीं चलेगी, आपको न्यू बनानी पड़ेगी। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स कोटा से अगर आपका एडमिशन हुआ है तो उसके साथ साथ आपकी इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगी। इनकम सर्टिफिकेट में बेसिकली जो एनुअल इनकम है आपकी 8 लाख से कम रहनी चाहिए, तो ही आपको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जब आप एडमिशन लेंगे आपके अलॉटेड कॉलेज में। जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं इनको अच्छे से आप रेडी रख लें, मतलब जो भी बने हैं उनको रख ही लें, जो ना बने हैं उनको बनवा लें। और अच्छे ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट उसको अच्छे से अलग फाइल में रखें, और जो भी उसकी एटलीस्ट 5-5 या 6-6 कॉपी ज़ीरॉक्स कॉपी करवा के आपको उसको अलग फाइल में करवा के रख लेना है अभी से, क्योंकि लास्ट टू लास्ट बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर 1-2 डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो ये सब ना हो इसकी वजह से आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखे रहें। और एट द एंड जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट कि आपको कैसे जाना है, कौन कौन, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे फ़ोटोज़ वगैरह और भी कई सेट बना के लेके जाने होते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। तो और भी सारी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कॉलेज में कैसे जाना है, कैसे डीडी बनवाना है जो कि लगता है एडमिशन के टाइम में, क्योंकि कैश बहुत सारे कॉलेजेस जो रहते हैं वो नहीं लेते हैं, तो जो पेमेंट रहता है डीडी के फॉर्म में पे करना रहता है। तो वो सब की वीडियो में मैं बताते रहूँगा आगे। तो अभी तक आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।